Hello students, we have to solve the question number 3rd of exercise 8.4. हमें 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व करना है। क्लियर? इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख चुका हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए आप। क्वेश्चन 3rd है एवल्यूट और यहाँ पे इसके दो पार्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसका वैल्यू आपको डिफाइन करना है, इसे आप सॉल्व करना है। ये साइन 63 प्लस साइन 27 साइन स्क्वायर ओके कॉज स्क्वायर 17 प्लस कॉज स्क्वायर 73, इसको आपको सॉल्व करना है। वेरी इजी क्वेश्चंस और हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूले, है ना, जो हमने बिफोर सीखे थे। तो देखिए मैं कैसे करता हूं, इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनके फॉर्मूले यूज करूंगा, है ना। और क्यों करूंगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा जब आपको समझ में जाएगा सर ने ऐसा क्यों किया। यह है साइन स्क्वायर 63, तो यहाँ पे दो साइन साइन है, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। 8.3 में क्वेश्चन किया था ना हमने, सेम वैसा ही है। तो मैं इसे तो ऐसे रहने देता हूं, है ना, मैं इसे तो ऐसे ही रहने देता हूं, साइन स्क्वायर 63। अब साइन स्क्वायर जो 27 है इसको मैं 90 के माइनस में लिखता हूं, लिख सकता हूं क्या, कैसे, देखिए 90 माइनस 63 क्या आएगा, देखिए 10 में 3 गए 7, 9 में 8 बचे, यहाँ पे 8 में 6 गया 27। हाँ, तो मैं 27 को लिख सकता हूं, साइन 27 क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 63। अब समझ में आ गया होगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, है ना। आगे जब मैं करूंगा तो क्लियर समझ में जाएगा। तो मैंने 27 को यहाँ पे लिखा 90 माइनस 63, ऐसा लिख सकता हूं। तो 90 में 63 माइनस होगा तो क्या आएगा 27, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट। देखिए कॉज इसका 17 को हम ऐसे लिखें, प्लस चेंज कैसे करना है, इसमें चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 73 को आप क्या लिख सकते हैं, 73 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं 73 को लिखता हूं 90 माइनस 17, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखते हैं। 10 में 7 गया, कितना बचेगा, लिख रहा हूं 90 माइनस 73। तो 10 में से 3 गया, सॉरी 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7। 8 में यहाँ पे 9 का 8 हो जाएगा, 8 में 7 गया, कितना बचेगा 70। हाँ सर लिख सकता हूं। तो जो कॉज स्क्वायर एज इट इज आई हैव रिटन हियर, वैसे ही मैं लिखूंगा, है ना। और जो 17 को मैं, ये 73 है, 73 है, इसको मैं लिखूंगा यहां पर 90 माइनस 17, ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। कॉज स्क्वायर 73 को मैंने क्या लिखा 90 माइनस 17, क्यों लिख सकता हूं कि सर 19 में से आप 17 को जब माइनस करेंगे तो 73 आएगा, दैट्स इट। तो आई कैन राइट, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने ऐसा किया, ऐसा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने ऐसा किया, देखिए आप ध्यान से। ये माइनस कर देंगे, रफ कर रहा हूं। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, लास्ट में लिखे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। क्लियर? तो ऐसे यहां पे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे आपने लिखा, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, साइन स्क्वायर 63 एज इट इज आप लिखें, प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, और थीटा कितना है यहाँ पर 63, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 63। सेम ऐसे ही अपॉन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17, ऐसे ही आपका क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और थीटा कितना है यहाँ पर 70। ऐसा मैंने क्यों किया देखिए आप, इसका पता चला आपको यहां पे चलेगा, इसका पता आपको यहां पर चलेगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला विच बाय यूजिंग, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और देखिए एंगल यहाँ पे सेम है, ये भी 63 तो ये भी 63, इसलिए ऐसा मैंने
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है ना। तो ये थीटा एक ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम ही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पूरे को 1 क्यों लिख सकते हैं, सर वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ भी हो आगे पीछे ऐसा लिख सकते हैं प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और इन्हें थीटा एक ही 1770। अच्छा पहले क्यों नहीं किया, पहले तो साइन साइन थे और साइन कॉस भी होते, पर एंगल भी क्या सेम होना चाहिए था। ये 1/1 क्या हो जाएगा 1, दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 स्टेप 2-3 स्टेप का क्वेश्चन था। ऐसे ही वो क्वेश्चन है, उसे करते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम किसी एक को चेंज करेंगे है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पोर्शन है, तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, यहाँ पे किसी एक को चेंज कीजिए। ये साइन है तो यहाँ पे कॉस को चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉस को छोड़ देते हैं, यहाँ पे साइन को चेंज कर लेते हैं, है ना, तरीका वही रहेगा। चलिए मैं करता हूं इसे, साइन 25, तरीका वही है, ये कॉस 65 है, कॉस 65 है ना, 65 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 - 25 लिख सकता हूं ना, 90 - 25। ऐसे ही यहाँ पे कॉस ये क्या है 25 है ना, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसमें चेंज नहीं किया, कॉस 25 को मैं ऐसे लिखूंगा, और ये जो साइन 65 तो नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे साइन इंटू में है ना, साइन 65 का लिखा मैंने 90 - 25, ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए बताइए कैसे लिख सकता हूं, है ना। साइन 25 एज इट इज, कॉस 90 + 25 जाएगा कितना आएगा 65, तो 90 + 25 65 हो जाएगा, आई कैन राइट इट इधर cos 25 एज इट इज, इसको नीचे लिखा जगह नहीं थी उधर, साइन का साइन 65 को क्या लिखा मैंने 90 - 25, 90 + 25 जाएगा 65 आएगा, इसलिए मैंने कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे, है ना, उनको दूसरे नंबर में लिखा और लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पे 90 + 25 जाएगा 65, वही वैल्यू है, ये तो सेम वही लिखा, और 90 + 25 जाएगा तो वही वैल्यू है। क्यों किया है, सिंपल, आपको पता है ये फॉर्मूला हमने लिखा है, देखिए साइन 25 है ना, और ये इंटू में cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो cos का क्या हो जाएगा ये साइन, और थीटा कितना है 90 तो है, थीटा 25 है, तो साइन 25 प्लस का प्लस, ये हो जाएगा आपका cos 25 प्लस ये क्या है साइन 90 - थीटा, साइन का क्या हो जाएगा cos, साइन का हो जाएगा cos साइन, ये साइन 90 - थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, और 90 - थीटा, थीटा कितना है 25। ये सब क्यों किया है, जब मैं क्वेश्चन करूं जो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, सेम फॉर्मूला हियर वी विल यूज। ओके, साइन कितनी बार होगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, स्क्वायर क्यों होगा भाई, ये भी साइन एंगल भी सेम, दोनों को इंटू हो गया, साइन स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे cos 25 प्लस का प्लस लिखता हूं मैं, प्लस का प्लस, cos 25 दोनों में इंटू हो जाएगा, एंगल एक ही है, तो जाएगा cos स्क्वायर 25। अगेन वी कैन यूज हियर साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इट्स वेरी इजी क्वेश्चन विच वी हैव डन। ओके, ये फॉर्मूले आप जरूर लिखें, जब क्वेश्चन करें तो फॉर्मूले आप साइड में जरूर लिखें, इट्स कंपल्सरी, क्योंकि now students pause the video and write down. Now students, we have to solve the question number 4. I have written the question number 4. What is the question number 4? Look at here. Choose the correct option, justify your choice. The MCQ type questions, ये MCQ type questions है ना, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, इनकी वैल्यू दी है, A 0 है, B 9 है, C 8 है, D 0। क्लियर, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है ना, मैं इसको फिर से देखता हूं बुक में से, है ना, क्या है ऑप्शन, क्या है A 1 है, A क्या है इसका 1 है ना, ये क्या है 1, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, इट्स वेरी क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, पर ये नहीं कि मन से बता दें कि बी होगा, सी होगा, डी होगा, वी हैव टू सॉल्व, देन फाइंड द आंसर एंड पुट द वैल्यू हियर,
जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन में करता हूं, एक स्टेप का क्वेश्चन है। देखिए आप, ये क्या दिया है आपको, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है ना। सारी आइडेंटिटी जो यूज होगी, सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले यूज होंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 9 कॉमन ले, क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। अब फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये फिर क्वेश्चन में जाएगी 9, तो इस पूरी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन में, इसमें बी में 9 है, मतलब इस पे आपको किस पे टिक करना है इस क्वेश्चन में, बी पर। सो आंसर विल बी बी। ओके, सो स्टूडेंट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, let us see the question number 2 of question number 4. Clear? I have written the question here, and just it's a MCQ type question which you have done up before it. Clear? ये MCQ जैसा टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं 8.4 का। इसमें 4 क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कर रहा हूं। क्या दिया है इसमें हमें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए आपको, A B C D, A0 B1 C2 D -1 क्या होगा, है ना। तो नो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब हमें सोल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा सही होगा ना। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू लुक एट केयरफुली ऑन द बोर्ड, लुक एट हियर। जो क्वेश्चन दिया मैं इसे फिर से लिखता हूं दोबारा, है ना। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द हियर आइडेंटिटीज एंड द फॉर्मूला। क्लियर? तो फॉर्मूला में इस साइड लिख रहा हूं एंड देन यू हैव टू स्टूडेंट राइट दिस फॉर्मूला। क्लियर? तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 प्लस टेन थीटा, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए, उसके लिए मुझे ये सब चीजें करनी होगी। क्लियर? ऐसे सेक थीटा को आप सोचिए क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को मैं लिखता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर? करने के और भी तरीके हो सकते हैं, है ना, पर वैल्यू चेंज करके सॉल्व करके यू कैन फाइंड द आंसर हियर। तो सेक थीटा को लिखता हूं यहां पर 1 अपॉन कोस थीटा। अगेन इसमें कैसे चेंज करना है आपको, आइए करते हैं 1 प्लस कोट थीटा, जैसे टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे आपका जो कोट थीटा होता है वो होता है इसका इनवर्स कॉस थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल, टेन थीटा होगा साइन अपॉन कॉस थीटा, तो कोट क्या होगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन का तो हम चेंज करते हैं इस टाइप क्वेश्चन में ना, आगे भी आप करेंगे। और आगे फिर क्या लिखा है, कोसेक थीटा, इसे क्या करूंगा मैं, देखिए अपान में हम कोस को जा रहा था, अपान में यहां पे साइन लाना है, तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं, इसका इनवर्स क्या है, इसका अपोजिट क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, मैं एलसीएम लूंगा यहां पे, अपॉन में क्या यहां पे कॉस कॉस है, तो यहां पे क्या जाएगा, कोस थीटा, है ना। एलसीएम का आपको पता होगा ना कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम का इनटू होता है हर फ्रैक्शन में, तो इनका एलसीएम कोस क्या है इसका, मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं वाला, तो यहां पे भी अपॉन में कॉस है, यहां पे भी अपॉन में कॉस है, तो यहां पे भी क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम क्या इनटू होता है, तो इसमें 1 में होगा, तो 1 इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसमें भी इंटू होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में भी एलसीएम का इंटू, एलसीएम क्या, कोस थीटा, तो कोस से कुछ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन थीटा। नहीं समझ में मैं यहां करके दिखा देता हूं, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पूरा फ्रैक्शन है, एलसीएम क्या, कोस थीटा,
तो इससे इंटू होगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। ऐसे लिखा मैंने इसको ना, ऐसे ही आगे देखिए प्लस, ऐसे ही जो आपका एलसीएम है कोस थीटा, एलसीएम कोस क्या है अपॉन में कोस था, है ना, तो ऐसे 1 अपॉन कोस थीटा में इसका इंटू होगा, किसका, एलसीएम का। फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है, 8th क्लास में हमने किए 1 अपॉन कोस थीटा, और एलसीएम क्या है, एलसीएम कोस थीटा। एलसीएम का भी हर फ्रैक्शन में इंटू होता है, जो इंटू होता है हम उसे ऊपर लिखते जाते हैं। यदि याद होता आपको, कोस से कुछ कट गया, कितना है +1। सिंपल, ये वहां पर भी वैसे हो जाएगा ना, वहां पे करके नहीं दिखाऊंगा मैं। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है साइन, है ना, अपॉन में क्या है साइन, तो अपॉन लिखूंगा मैं साइन थीटा, ठीक है, अपॉन के लिखूंगा साइन थीटा। अब एलसीएम का सब फ्रैक्शन में होगा +1 में होगा, तो 1 का अपॉन में कुछ है नहीं, तो वो क्या सिंपल क्या जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इंटू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में इंटू होगा किसका, एलसीएम का साइन थीटा का, तो साइन साइन कट जाएगा, क्या जाएगा कोस थीटा। ऐसे आपका इंटू होगा -1 अपॉन साइन थीटा में, किससे, एलसीएम से इंटू होगा साइन थीटा से, तो 1 अपॉन साइन थीटा में, देखिए सिंपल फिर से कर देता हूं आपके लिए, 1 अपॉन साइन थीटा में किससे इंटू होगा, एलसीएम क्या है साइन थीटा 1 है, तो 1 ही आना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कट गया, क्या जाएगा 1 ना। फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन है ये, है ना, क्लास 8th लेवल के, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा। क्लियर, यहां तक किया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, अब मिला देता हूं मैं दोनों ओर के अपॉन अपॉन को मिला देता हूं, है ना, तो मिला के लिखता हूं मैं, यहां पर नीचे से लिखता हूं। अपॉन में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में तो अपॉन का लिख दिया, ऊपर का ऊपर लिख देता हूं। क्लियर, ऊपर यहां पे है कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1, ऊपर का ऊपर लिख रहा हूं, इधर भी ऊपर का ऊपर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, चाह दो कोस को आगे लिख लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस में हो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1। तो इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स, ऊपर का ऊपर लिखा है, नीचे का नीचे लिखा है। अब मुझे एक फॉर्मूला यहां पे और यूज कर सकता हूं, कौन सा, आपको पता होगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², क्या होता है a² माइनस b²। तो ये भी क्या हो रहा है, a प्लस बी हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है। कैसे, इस पूरे को आप a मानो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, इस पूरे को भी ये सेम है a है, और ये हो गया आपका b, और ये भी b, तो ये भी क्या है a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b²। तो a क्या हो गया यहां पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा a², मतलब इसका स्क्वायर माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। a क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, b क्या है 1, तो a का स्क्वायर इट मीन्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर। क्यों किया है, आगे जब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा। अपॉन का मैंने ऐसे लिखूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे एक और फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊंगा, देखिए आप। अब आगे फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर ये फॉर्मूला, a प्लस b² क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, होता है ना ऐसा, हाँ। तो इसको खोलूंगा मैं, इस वाले को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मैं ओपन कर दूंगा किस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे अब a क्या हो गया, a ये हो गया और ये b हो गया, a² मीन्स cos² थीटा, b² sin² थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 इंटू 1। क्लियर, नीचे कुछ चेंज नहीं किया, अपॉन में जो है वही है। फिर से लिखता हूं मैं उसे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला यहां पे वो लगेगा, एवरीथिंग बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इन दिस एक्सरसाइज। ओके, एक फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए, है ना, आप जानते ही हैं cos² थीटा लिखे पहले, sin² थीटा लिखते हैं, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, आगे से कुछ भी लिख सकते हैं, क्या होता है 1, क्या होता है 1। ये तो याद कर लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा बहुत काम आता है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा पूरा ये 1, क्या लिख दूंगा मैं 1, क्योंकि ये पूरा 1 होता है।
इसी जगह लिखा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसे मैंने सेम वही लिखूंगा मैं, है ना, क्या 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये पाइन क्या इंटू का सिंबल है -1 अपान में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपको cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। ऊपर फिर सिंपल वही लिखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में भी cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से ना, एक ऊपर एक नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2 आएगा, है ना। और 2 किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। किसमें दिया है आपको, सी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या होगा, सी वाला। क्लियर स्टूडेंट, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन विच वी हैव डन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, समझ में नहीं आता है तो सिंपल आप वीडियो को पॉज करें, फिर से इसे देखें, है ना, आपको समझ में जाएगा, है ना। तो वीडियो में यही क्वालिटी है, सबसे अच्छा यही है कि जहां पर समझ में नहीं आया एक बार वो देख लो, देन यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। तो नाउ स्टूडेंट्स pause the video and write down. Hello students, now let us see the question number 3 or question number 4. Okay, questions क्या है, ब्रैकेट sec a plus tan a ब्रैकेट 1 minus sin a is equal to, 4 ऑप्शन दिए हैं, sec a आएगा, sin a आएगा, cosec a आएगा या cos a आएगा। इसे हमें सॉल्व करना है ना, और कौन सा ऑप्शन आएगा आपको लेकर आना है। तो जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, आई विल डू फॉर यू। फिर से मैं लिखता हूं इस क्वेश्चन को, क्या दिया है आपको, sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस sin a। क्लियर, सिंपल वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला में यहां पे लिखता हूं, मैं लिखता जाऊंगा और चेंज करता जाऊंगा। फॉर्मूला भी आपको लिखना है। क्लियर, लुक एट हियर, sec a, sec a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन cos a प्लस tan a। tan a को आप क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था ना एक क्वेश्चन में, tan a क्या होता है, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। तो tan a को क्या लिखा हमने यहाँ पर, sin a अपॉन cos a। क्लियर, इसमें कुछ मत चेंज कीजिए ना, इसे आप ऐसे रहने दीजिए, ये काम आएगा आपको। तो 1 माइनस साइन है एज इट इज, यू हैव टू राइट। क्लियर, क्वेश्चन करता हूं मैं आगे। एलसीएम तो इसका वही आएगा, कॉज है। क्यों आएगा भाई, अपन में दोनों के कॉज है ना, और कुछ इंटू का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो सेम नीचे एक जैसा है तो ऊपर भी सेम वही हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है। वैसे कर देता हूं, अपॉन में कॉज एक बार आया, है ना, अपॉन में कॉज एक बार आया, और ऊपर क्या लिखा आपने, ऊपर जो है 1 प्लस साइन है एज इट इज, यू हैव राइट हियर। क्लियर, यहां पे इधर क्या है, ऊपर में 1 माइनस साइन है। अब देखिए एक फॉर्मूला यहां पे और लगेगा, है ना, जो भी हमने देखा था जस्ट, कौन सा, ये हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा यहां पर 1, बी साइन है, a1 बी साइन है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a1 है, b साइन है, तो a प्लस बी ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए ऐसे भी, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, अपॉन में काज है एज इट इज, यू हैव टू राइट। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल सर 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1, जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू कॉज है। देखिए फिर से फॉर्मूला लगेगा, इसमें हर क्वेश्चन का फॉर्मूले की खान है ना, एक के बाद एक फॉर्मूले आएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है देखिए, लिखवाए थे ना फॉर्मूले, ये होता है कॉज स्क्वायर है। क्या होता है, कॉज स्क्वायर है। तो सिंपल यहां पे आप क्या लिख दें, यहां पर लिख दें कॉज स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपने क्या कॉज स्क्वायर है, क्योंकि होता है ये, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉज स्क्वायर है।
अपॉन में कॉज ए, एज इट इज यू हैव टू राइट, आई हैव रिटर्न। क्लियर? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आगे देखिए, ये कॉज स्क्वायर है, मतलब कॉज इसमें दो बार है, तो इसमें दो ऊपर लिखता हूं मैं दो बार इंटू में, कॉज ए इंटू कॉज ए लिख सकता हूं ना। कॉज स्क्वायर को दो बार, कॉज ए इंटू कॉज ए, ये हो जाएगा वापस कॉज स्क्वायर। अपॉन में भी कॉज ए है। अब क्या होगा सर, एक कॉज से एक कॉज कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कोज ए। किसी ऑप्शन में कोज ए है क्या? ठीक है, किसी ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में कोज ए है, तो आंसर क्या आएगा आपका, डी वाला। दिस इज योर आंसर, है ना। इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो पॉज द वीडियो एंड द सी अगेन। नाउ स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। Now student, let us see the question number 4. Question number 4. Just the MCQ type questions and I have written for you. Question क्या है? देखिए, 1 plus tan square upon 1 plus cot square is equal to, चार ऑप्शन दिए हैं, sec square है, -1, cot square है, tan square है। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ये आपको बताना है ना। तो सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शन आएगा उस पर हम टिक करेंगे। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। लुक एट हियर, मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं। 1 plus tan square a अपॉन 1 plus cot square a। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है ना। फार्मूला लगाने, हर स्टेप में हमें फार्मूला लगाना, तभी तो क्वेश्चन आगे होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अब देखता हूं फार्मूला, आई विल राइट हियर। ये क्या करता हूं मैं यहाँ पे, ये है 1 प्लस टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉज ए। क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन कॉज ए का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ऐसे कॉट को साइन को चेंज करेंगे, क्लियर, इजी हो जाएगा। इसी अपॉन में 1 प्लस कोट क्या है, कोट को आप कर सकते हैं कोट ए, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना। कोट ए क्या होता है, इसका जस्ट इनवर्स कॉज ए अपॉन साइन ए। टेन होता है साइन ए अपॉन कॉज ए, कोट ए क्या होगा, कॉज अपॉन साइन। तो कोट को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कॉज ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। अब क्या होगा देखते जाइए। इतना हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? 1 plus एज इट इज आई यू हैव टू राइट 1 प्लस, ये क्या साइन अपॉन कॉज का होल स्क्वायर है ना, तो इसको मैं अलग लिखता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए। ऐसे अपॉन में 1 प्लस ये कॉज अपॉन साइन ए का स्क्वायर अलग अलग लिख देता हूं मैं इसे, है ना, अलग अलग लिखूंगा, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। ये बड़ा वाला अपॉन है ना, इसके ऊपर जो ऊपर वाला करूंगा, इसके नीचे वाला करूंगा, है ना। ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला, इसके अपॉन में क्या है, कॉज स्क्वायर है। एलसीएम भी क्या है, कॉज स्क्वायर है। कॉज स्क्वायर का इसमें 1 में इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इसमें भी कॉज स्क्वायर का इंटू होता है, पर ये अपॉन में कॉज स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर मैंने किया है, एक बार और देख लीजिए। अपॉन में ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, सो ये बड़ा वाला अपॉन, ये वाला अपॉन ये है। अपॉन में क्या है, कॉज स्क्वायर है, तो कॉज स्क्वायर को एक बार लिखा, कॉज स्क्वायर का इंटू किसमें हुआ, 1 में हुआ, तो ये हो गया कॉज स्क्वायर ए प्लस और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो गया। क्लियर? नहीं समझ में आता तो थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ आपको, है ना। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए में किसका इंटू होगा, कॉज स्क्वायर ए का इंटू होगा, इससे कैंसिल होगा, इसलिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर है। और 1 में चार्ज 1 में इंटू कॉज स्क्वायर, तो एज इट इज क्या होगा, कॉज स्क्वायर है। ऐसे में अब कौन सॉल्व करूंगा, नीचे वाला, ये कौन सा था, ऊपर वाला अपॉन के ऊपर, ये नीचे वाला करूंगा, इसके लिए अलग से अपॉन लगाया यहाँ पर, साइन स्क्वायर का इंटू किसमें होगा, 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है। और ऐसे ही साइन स्क्वायर जो आपका एलसीएम है, इसका इंटू किसमें होगा, है ना, कॉज स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है,
कॉज स्क्वायर ए अपॉन क्या है साइन स्क्वायर ए, इसका एलसीएम क्या साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए में इंटू होगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या यहाँ पे क्या जाएगा कॉज स्क्वायर। ऐसा समझते हैं अपॉन में साइन स्क्वायर है, साइन का इंटू 1 में साइन स्क्वायर है प्लस ऊपर कॉज स्क्वायर है, ये भी वी हैव रिटन। क्लियर। अब आगे होगा क्या, एक फॉर्मूला यहाँ पे और लगेगा, कौन सा आप जानते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है क्या होता है 1, बस ये लग जाएगा। तो अगेन ये बड़ा वाला अपॉन कौन सा, ये वाला, तो ये अपॉन में कॉज स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा ये 1। ऐसे नीचे आ गए छोटा वाला ये साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर है क्या होता है 1, तो इससे क्या लिख दूंगा मैं, इस वाले को क्या लिख दूंगा 1, ये क्या होगा 1 हो गया ये और ये क्या होगा 1 है ना। अब क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता तो मैं उधर कर देता हूँ, देखिए हो जाएगा आपका 1, थोड़ा नीचे से लिखता हूँ 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, तो बड़ा लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए है ना, उल्टा कर देता हूँ, तो ये ऊपर का ऊपर ही 1 अपॉन कॉज स्क्वायर है और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा है ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अगली स्टेप क्या बनेगी, साइन स्क्वायर का इंटू 1 में होगा तो जाएगा ऊपर आपका जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आपका जाएगा कॉज स्क्वायर ए। अगेन साइन अपॉन कॉज क्या होता है टेन, क्या होता है टेन, वी हैव रिटन दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 10 और चूंकि इनका स्क्वायर है, चलो एक स्टेप को बना लेते हैं, इसको आप लिखो साइन अपॉन कॉज का स्क्वायर और साइन अपॉन कॉज क्या होता है 10, तो जाएगा 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो आंसर क्या रहा 10 स्क्वायर है, किस ऑप्शन में 10 स्क्वायर है, डी वाले ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा डी। ओके, दिस इज आंसर, तो डी वाले ऑप्शन में आपको टिक करना है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So now students, this is a very easy questions. If you have any problem, pause the video and see again. So now pause the video and write down also. Hello students, let us see the question number 5. The different type of question, इसको इन टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, मतलब एक पक्ष दिया होता है दूसरा पक्ष आपको लेकर आना होता है। जैसे आप एलएचएस लाया तो आरएचएस लिया, एलएचएस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मीन्स राइट हैंड साइड, मतलब ये होगा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा आरएचएस राइट हैंड साइड, मतलब एक दूसरे को प्रूफ करना है। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, यू हैव टू प्रूव इट। कैसे करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चंस एंड यू हैव टू यूज आल्सो हियर फॉर्मूला एंड द आइडेंटिटीज। तो नाउ लुक एट केयरफुली, है ना। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, कैसे होगा ये देखिए आप। दो पक्ष हैं इसमें, एलएचएस एंड आरएचएस, कोई सा भी एक ले लेता हूं मैं लगाऊंगा ये एलएचएस वाला, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स यहां पर एलएचएस क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या लेकर आना मुझे, ये लेकर आना है, कौन सा, ये वाला, और मैं लेकर क्या चलूंगा, ये वाला। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एलएचएस, सिंपल है, चेंज करता जाता हूं मैं, फॉर्मूले लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये आ जाए। देखिए कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, जस्ट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, कैसे लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन थीटा, और ये क्या है कोट थीटा, कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है कोट थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो कोट थीटा है इसको आप लिखेंगे यहां पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। पूरे का क्या है स्क्वायर, डोंट फॉरगेट इट। तो अभी तक स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, अभी तक सिंपल मैंने जो कोसेक थीटा उसको लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस का माइनस, जो कोट थीटा उसका लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में जाइए, अपॉन में दोनों क्या साइन है, दोनों क्या है साइन, तो साइन अपॉन में दोनों साइन है, जैसे आप एक बार लिख लें साइन थीटा
है ना, इतना बड़ा नहीं चलेगा। और ये ऊपर का 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप कि अपॉन में एक ही नंबर से ना एक ही चीज साइन थीटा तो उससे अपॉन लिखा, ऊपर का ऊपर लिखा, है ना। आप जानते हैं एलसीएम से फॉर्मूले से, एलसीएम से ऐसे कर सकते हैं। अपॉन में एक बार लिखा साइन थीटा, ऊपर का ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम लेंगे सब चीज करेंगे तो आएगा तो यही। तो सिंपल है कि नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम चीजें हो ना, सेम नंबर हो, सेम क्वांटिटी हो, तो उसे एक बार लिखो। इसे एक बार लिखा साइन थीटा को और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज वी हैव रिटर्न का स्क्वायर। क्लियर? आगे चलिए आप, लुक एट हियर। आगे करता हूं मैं इसे, इसको अलग अलग स्क्वायर कर देता हूं। इसे लिखता हूं मैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ऊपर का ऊपर। इसे क्या लिखता हूं अलग, इसको साइन स्क्वायर थीटा। लुक एट केयरफुली ना, इजी क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान देखें तो समझ में आएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 बार है। इसके टोपी पे क्या अलग लिखा है 2, मतलब इसे आप 2 बार लिख दीजिए। इट मीन्स 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार लिखा, ठीक है। अब मैं यह फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, ये वाला। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख देता हूं, क्यों करूंगा मैं बताऊंगा आपको। तो मैं जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहां पर मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा। अब इससे क्या होगा देखिए, ऊपर जो है वो वही लिखना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। 1 माइनस कोस थीटा आप एज इट इज आप लिखें, ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिखा, लिख दीजिए, है ना। यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। से इसका तो स्क्वायर है नहीं 1 का, ये 1 है, क्या है ये 1, इसका तो स्क्वायर है नहीं, कर दीजिए। क्यों कर सकते हैं क्या, अरे 1 को 1 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या दिक्कत है। 1 को आप, ये क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, इसमें क्या लिखा था आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, तो इसको आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, इसे दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा हूं 1 का। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को ऐसा 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कैसा होता है 1 स्क्वायर इंटू 1 ही आएगा ना, लिख दिया। क्यों लिखा, मैं लगाऊंगा फॉर्मूला यहाँ पे, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या होता है वो ए माइनस बी ए प्लस बी। क्यों लगाऊंगा बताता हूँ वो भी, है ना। सब में जब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में जाएगा। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो क्या था ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब इन्हें आप लिखिए एक बार माइनस में, ए क्या होगा 1, बी क्या होगा कॉस, तो ए प्लस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी 1 मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा। सिंपल ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या होगा, क्यों किया, ऊपर सेम नंबर मिल रहे हैं, सेम क्वांटिटी मिल रही है, क्या होगा इट विल बी कैंसिल। ये नंबर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, अपान में भी क्या 1 माइनस कॉस थीटा है ना, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, जो बचा उसे लिखे, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा, अपॉन में क्या बचा है 1 प्लस, अपॉन में क्या बचा है 1 प्लस कोस थीटा। अब ये लेकर आना था क्या, हाँ सर ये तो लाना था, ठीक। नाउ दिस इज द RHS, क्या बोलेंगे इसे RHS, राइट हैंड साइड। तो नाउ स्टूडेंट्स अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो हम 8.4 में करेंगे। इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस एंड दिस आर फॉर्मूले। ये फॉर्मूले जो हमने लिखे थे आप यहाँ पे देखें, इसे जब क्वेश्चन करें जब आप जरूर लिखें साइड में, है ना। इट्स वेरी कंपलसरी। जब फॉर्मूले आप देखेंगे तब आप समझ में आएगा किसे हमने क्या लिखा है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम को समझ में नहीं आता है तो नाउ इस वीडियो को आप एक बार और देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स विल सॉल्व टुमारो द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन।